अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद रमीज़ुल्लाह। बेटे आज की एक बहुत शार्ट, बहुत सादा मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हम आप लोगों के सामने हाज़िर हुए हैं। बेटे इस शॉर्टर वीडियो में हमारा जो पर्पस है, जैसे कि लिखा हुआ है इंग्लिश पेपर टेक्निक्स, तो इन टेक्निक्स में कुछ तो ये बताया जाएगा कि इन दिनों में जब आप लोग अपने पेपर इंग्लिश का पेपर आने से पहले, जो हमारे पास दिन है 5 जून को जो पेपर होने जा रहा है, इन दिनों में हम जब इंग्लिश के पेपर को तैयार कर रहे हैं तो हमें किन चीज़ों को पहले तैयार करना चाहिए और उन टेक्निक्स को, उस गेस वर्क को सामने रख कर हमें अपना काम करना है। और उसके बाद जब हम पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो कैसे अटैम्प्ट करेंगे, तो हम पहले उस गेस वर्क पर बात कर लेते हैं। गेस वर्क में अगर आप देखें तो मैंने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों लिखती हैं और दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस में एप्लीकेशन और मॉरल स्टोरीज सबसे टॉप पर मैंने लिखी हैं। आप जब भी अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले एप्लीकेशंस को याद करना शुरू करें। वो लोग जिन्होंने स्पेशली इन दिनों में कुछ अपना अब प्लान जो कर रहे हैं, जो ज़्यादा रिवीजन्स कर रहे हैं, चीज़ों को रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, तो एप्लीकेशंस में जो 6 एप्लीकेशंस मैंने लिखी हैं, दोज आर सफिशेंट। ये कौन कौन सी हैं? उनमें बेटे एक इशूस ऑफ लाइब्रेरी कार्ड, इसके साथ करैक्टर सर्टिफिकेट, इसके साथ सब्जेक्ट चेंज, इसके साथ लीव एप्लीकेशन है, लीव लिखो मीन लीव एप्लीकेशन, फ़ी कंसेशन। ये 3 एप्लीकेशंस लिखी गई हैं यहाँ पर, और ये 3 एप्लीकेशंस बेसिकली एक ही एप्लीकेशन है। कह लीजिए कि ये सिर्फ 3 डिफरेंट टाइटल्स हैं, 3 डिफरेंट टाइटल्स हैं, एप्लीकेशन एक ही है। अब ये कौन से 3 डिफरेंट टाइटल्स हैं जी? ये हमारे पास है रिमिशन ऑफ फाइन, री एडमिशन और अपॉलजी फॉर मिसबिहेवियर। अब ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं, पार्शियल चेंज के साथ एप्लीकेशन ये एक ही बनती। तो हमारे पास इस तरह बेटे हमारे 6 एप्लीकेशंस हैं। ये 6 एप्लीकेशंस आपने रट लेनी है, सही क्रैम कर लेनी है। और एप्लीकेशन में आपको पता है इसके जो फॉर्मेट में इसका हेडर और फुटर, ठीक है, उसको सही याद करना है। फॉर एग्जांपल दी प्रिंसिपल में आपको पता है प्रिंसिपल का पी कैपिटल रखना है, PAL के साथ कॉमा के साथ टी का जो दी कैपिटल उसका टी लिखना है। उसके बाद आपका चूँकि उस दिन 5 जून बन रहा है तो अभी उस डेट को बेशक रिहर्सल करें। जून का J कैपिटल JUNE, फिर 5 आप जब आगे लिख रहे हो उसको जून 5, 2023 फुल स्टॉप, डेट ज़रूर सही याद रखें, ठीक है। वो आप अक्सर इसमें गलतियां करते हैं, तो एप्लीकेशन में इन चीज़ों को कन्फर्म कर लें। इन 6 एप्लीकेशंस के साथ हमारे पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने फिर तैयार करना है वो है मॉरल स्टोरीज़ का। आप मॉरल स्टोरीज़ में यूनियन स्ट्रेंथ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, प्राइड हैथ ए फॉल, ग्रेड इज़ अ कर्स, वर्चू इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड, ट्राई अगेन, ये स्टोरीज़ आपने करनी। अब इन स्टोरीज़ के साथ ये इनके चूँकि मॉरल्स लिखे गए हैं, जो असल स्टोरीज़ के टाइटल्स हैं। यूनियन स्ट्रेंथ आपको पता है वो जो किसान और उसके बेटे फार्मर एंड हिज सन्स, वो वाली कहानी है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस में आपको पता है हेयर और टाटस वाली, जो कछुए और खरगोश वाली कहानी है। प्राइड एट ए फॉल में कहानी आपके पास 12 सिंह फूलिश स्टैग वाली। उसके बाद आपके पास कहानी है ग्रीड इज़ अ कर्स। ग्रीड इज़ अ कर्स में आपको वो 3 दोस्तों वाली कहानी आप लिख सकते हो। अब इस ग्रीड इज़ अ कर्स में और 3 कहानियाँ आ सकती हैं, आपने याद रखनी है। एज यू सो शैल यू रीप इसमें आ जाएगी, इसके साथ इसमें लुक बिफोर यू लीप आ जाएगी, और इसी के साथ 3 फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ गोल्ड आ जाएगी। कोई उन कहानियों में से जो कहानी आएगी आपने ग्रीड इज़ अ कर्स ही लिखनी है, ये अब बात ज़हन में रखिएगा। इसके वर्चू इज़ इट्स ऑन रिवॉर्ड में आपको पता है लकड़हारे वाली कहानी है, ठीक है, और वुड कटर एंड इज एक्स। और ट्राई अगेन में आपको पता है थर्स्टी क्रो। ये बेटे ऐसा काम है कि आपने 6 जब स्टोरीज़ और 6 एप्लीकेशंस करनी तो आपका जो दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, ट्रांसलेशन के अलावा जो उर्दू वाला है तो इंग्लिश टू उर्दू। तो आपको पता है कि आपके 20 मार्क्स का जो पेपर है वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, और आपका ढेर सारा क्रैमिंग का काम भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है इन दोनों को करने के बाद। फिर आप आ जाएँ शार्ट क्वेश्चंस पर, और शार्ट क्वेश्चंस में आपने जिनको फोकस करना है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि अब हम महज इसको हम पास करने जा रहे हैं, ठीक है, उनको लगता है कि 50-60 तो एटलीस्ट, स्पेशली उनके लिए। और उनके अलावा भी बाकी लोग वो इसको अगर फोकस कर लें तो उनका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, जितना मैं बताने जा रहा हूँ इससे आगे। उसकी वजह यह है कि पेपर में से आपके पास ऑप्शंस होते हैं शार्ट क्वेश्चंस में। मतलब ये होता है कि आपने शार्ट स्टोरी में 15 शार्ट स्टोरीज़ में से 9 में से 6 सवाल करने होते हैं। तो अब 6 सवालों के लिए आप लोगों ने सिर्फ बेटे चैप्टर नंबर 1 to 10 ये तैयार करने अगर, तो आपके जो 6 सवाल हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप अपने 6 क्वेश्चंस के लिए शार्ट स्टोरीज़ के जो बुक 1 में से
शार्ट स्टोरीज़ हैं, उन शार्ट स्टोरीज़ में से आपने बेटे कितने चैप्टर्स के, और कुछ भी नहीं तो कम से कम आपके जो टेक्स्ट बुक के अंदर वो ज़रूर कर लें, तो आपका जो शार्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद शॉर्ट प्लेज़ की तरफ आएँ तो बुक 3 है। बुक 3 में फ़र्स्ट और सेकंड प्ले आप कर लें। यहाँ पर फिर आपको पता है चॉइस आती है 8 या 7 में से आपने 5 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं, तो उनमें से बेटे आप बुक 3 जो फर्स्ट और सेकंड प्ले अगर आप कर लेते हो तो आपका शार्ट क्वेश्चन जो प्लेज वाला है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट जो शार्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो पोइट्री का है, फिर बुक 3 में से है। इसका जो सेकंड पोर्शन है इसमें बेटे 1 to 10 पोएम्स है। आप इनके शार्ट क्वेश्चंस कर लें तो दोज आर सफिशेंट। आप पहले 10 पोएम्स के अगर शार्ट क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपका शार्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाता है। आप इन चीज़ों को करके अपना शार्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो। इसका मतलब आप 30 + 20 यहाँ तक 50% आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब इससे आगे आए तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जो चौथा सवाल आपने टारगेट करना है वो ट्रांसलेशन का। ठीक हो गया जी। अब ट्रांसलेशन की अगर हम बात जब कर रहे हैं तो जनाब ट्रांसलेशन में हमारे पास सबसे पहले, और उसमें है ही बुक 1 चूँकि, तो देखिए ज़रा यहाँ पर चैप्टर्स मैंने लिखे हैं जो कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट चैप्टर्स जो आपने करने हैं वो चैप्टर नंबर 2, 4, 6, 7, 8, 10 और 14। ये चैप्टर्स आपने सारे करने हैं तकरीबन इसके अंदर, क्योंकि मैक्सिमम पैराग्राफ्स हैं। और स्पेशली मैं आपको एक पते की बात भी यहाँ बताता जाऊँ, ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6, 7, 8 ये इतने हॉट फेवरेट चैप्टर्स हैं एग्जामिनर्स के ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से हम कहते होते 80+ % चांसेस हैं कि इनमें से पैराग्राफ आना ही आना है। तो स्पेशली इन चैप्टर्स को वंस अगेन कहूँगा कि ज़रूर टारगेट करो। सारा अपना जो आपका ट्रांसलेशन का वर्क है इन चैप्टर्स और सारे जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और स्पेशली उसमें 6, 7, 8 और फिर दूसरा, चौथा, छठा, 7वां, 8वां, 10वां, 14वां ये पैराग्राफ वाले चैप्टर्स हैं। इनमें से कुछ छोड़ना नहीं है हम, क्योंकि बाज़ औक़ात क्लास में आप लोगों को बताते रहे हैं कि वो चैप्टर्स आप करें जिनके पैराग्राफ्स हैं। तो मैंने फिर कहा कि इस वीडियो में आपको रिवाइज़ कर दूं कि कौन से पैराग्राफ्स हैं। बच्चे फिर पूछते हैं कि जो पैराग्राफ्स वाले, तो ये चैप्टर्स कंप्लीट हैं। मज़ीद इनके साथ इसी ट्रांसलेशन से लिंक्ड जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है वो है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 में सिर्फ लास्ट पेज पर एक पैराग्राफ है, वो करना है आपने। चैप्टर 3 में सेकंड और फोर्थ पेज पर पैराग्राफ्स जो हैं वो करने हैं आपने। चैप्टर 5 में से सिर्फ फर्स्ट पेज सफिशेंट है। चैप्टर 9 में सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पेज नहीं है, पैराग्राफ मैंने लिखा है। मैं वंस ये रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर 9 में पेज नहीं, फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ आपने करना है। चैप्टर 11 में सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ करना है। चैप्टर 12 में लास्ट पैराग्राफ करना है। चैप्टर 13 में फर्स्ट पेज करना है। अब मैंने कुछ जगहों पर पैरा बोला है, जहाँ पैरा बोला है वहाँ पैरा ही करना है, दो दैट इज़ सफिशेंट। और जहाँ मैंने पेज बोला है वो पेज कंप्लीट। चैप्टर 13 में आपने अपना फर्स्ट जो पेज है उसे कंप्लीट कर लेना है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ बेटे हमारा अगर आप देखें तो लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस का सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आपकी मॉरल स्टोरी, आपकी एप्लीकेशन, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और आपका ट्रांसलेशन का वर्क यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आप मूव करेंगे, पंक्चुएशन का हमारे पास क्वेश्चन आता है। ये बुक 1 में से ही आता होता है, यहाँ लिखा हुआ है। ये 90+%, बल्कि मैं अगर कहूँ 99% तो भी गलत नहीं होगा कि फ़र्स्ट 5 चैप्टर्स में से आ जाता है। और पंक्चुएशन में जैसे आपको बता रखे कि आपने 2 चीज़ों को फोकस करना है कि आप कमेंट्री और डायलॉग को अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो इसका मतलब है आपने अपना पंक्चुएशन का काम कर लिया है। और फर्स्ट 5 चैप्टर्स को टारगेट करें उनको, जब आप ट्रांसलेशन तैयार कर रहे हो, जब शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, या उसमें से MCQ इन्फॉर्मेशन वाला तैयार कर रहे हो, तो इसको फोकस करें कि आपका पंक्चुएशन फर्स्ट 5 चैप्टर्स में साथ साथ ही क्लियर हो जाए। हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है बेटे एक्सप्लेनेशन। जो लोग इससे आगे फिर मूव कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, मतलब जो ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, जो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, पोइट्री का 5 नंबर के क्वेश्चन आता है। इसमें आपने कौन सी पोएम्स एक्सप्लेनेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन में कुछ भी नहीं तो टाइटल, और आप पोएम का टाइटल और पोएट का नाम लिख कर आ जाते हो तब भी आपको 2 नंबर मिल जाते होते हैं। पहली 10 पोएम्स को इंटैक्ट करें, मतलब उनके टाइटल्स और उसके पोएट का नाम। अगर पोएट का नाम और टाइटल लिख देते हो तो इसका मतलब है आपके 2 नंबर हैं। ठीक है, और सही वाला टाइटल और पोएट का नाम रटते जाएं। साथ मज़ीद ये आ सकती हैं जो सूफीज़म की पोइट्री है उसके अंदर, मतलब पोएम्स नंबर 12, 14, 16 और 18। मिस्टिक्स जो हैं, जो सूफिया हैं, उनकी जो पोएम्स हैं इनमें से भी स्टैंजा आ जाता होता है। हमारे पास ऑब्जेक्टिव का एक पोर्शन रह जाता है। ऑब्जेक्टिव का पोर्शन आपको वर्ब वाली प्रैक्टिस हमने करवाई, करेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला पोर्शन बहुत आसान आता होता है, अक्सर वो ठीक हो सकता है। बाज़ औक़ात सिनोनिम्स में मसाइल बनते हैं, कुछ 1, 2, 3 अगर मुश्किल पूछ लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस के लिए वो लोग जो इवन मैं समझता हूँ कि जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं, हमारे बेस्ट स्टूडेंट को यहाँ इशू नहीं है, और जो मीडियोकर स्टूडेंट है उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप ज़रूर
करें दोनों, मगर ये जो एटलीस्ट जो हमारा मीडियाकर स्टूडेंट है वो ये ज़रूर कर ले, पास्ट 5 ईयर्स पेपर्स की ऑब्जेक्टिव लाजमी रिपीट करें, उसमें से अक्सर आ जाती होती है। इसको करके यहाँ पर हमारी बात ख़त्म हो जाती है बेटे, बट मैंने आखिर में लिखा डोंट फॉरगेट टू स्टार्ट विद द बेस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने वहाँ बैठ कर डिटर्मिन करना है। खुदा न खासा कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन वो डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, जो आपको आप पहले प्लान करके गए हो कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, बट आपको वहाँ जाकर पता चले कि वो डिस्टर्ब्ड है, वो उतना ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, आपका जो रटा हुआ उस तरह नहीं आया, वो थोड़ा चेंज होता है कोई पोर्शन। तो घबराने से पहले, कुछ परेशानी से पहले आपने इसी तरतीब को फॉलो करना है, क्योंकि एप्लीकेशन और मॉरल स्टोरीज़ के अंदर किसी किस्म की कोई क्रिएशन नहीं होती। आपने सबसे पहले फिर एप्लीकेशन ही अटेम्प्ट करनी है, बड़े सुकून के साथ मॉरल स्टोरी लिखनी है, फिर आप अपने ट्रांसलेशन वाला काम कर लें, बाकी काम करके फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें। बट अमूमी तौर पर ऐसे ही होता है, बच्चा टारगेट भी शॉर्ट क्वेश्चन को ही करता है और उसने शॉर्ट क्वेश्चन ही उसके आ भी जाते होते, तो फिर आप बेशक अपनी उस तरतीब के मुताबिक चलें। दिस इज़ लास्ट सजेशन फ्रॉम मी, आप इसको फॉलो करें बेटे, और आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे जी। और थैंक यू सो मच जनाब, अल्लाह हाफिज़।